हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, काइनेमैटिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स में स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन को इस समय हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। आप देखिए, दो क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने फिर जो है एक तरह से रख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द हाइट वाई एंड द डिस्टेंस यक्स along the horizontal at the plane of the projectile on a certain planet no surrounding atmosphere are given by y equal to 8t minus 5t square and x equal to 60 meter. T is in second. The velocity with which the projectile is projected. देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए बताया गया है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई बॉडी है, उसको जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब कि जो बॉडी है किसी भी टाइम टी पर जो है वो यक्स और वाई दोनों के लॉन्ग जो है वो डिस्टेंस को कवर कर रही है कि नहीं। तो इसमें ये चीज़ बताया गया है कि यक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस है टी टाइम पर, ये देखिए आफ्टर टाइम टी, अगर मान लो इसको आप ओरिजिन लेते हैं तो ओरिजिन पे टी बराबर 0, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। कह रहा किसी टाइम टी पर जो है, देखिए किसी टाइम टी पर जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये देखिए दिया गया है। मान लो ये टाइम टी है, टाइम टी पर पार्टिकल मान लो पॉइंट पी पर है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका है, देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू दिया गया है 6t है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसमें देखिए जो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है ये बताया गया है 8t माइनस 5t स्क्वायर है। तो कह रहा है ऐसी अवस्था में द वेलोसिटी विथ व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, कह रहा वो वेलोसिटी बताओ जिससे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया। इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल है, जो बॉडी है, जो पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। कहने का मतलब t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई टी टाइम पर जो है अगर इसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है पार्टिकल का, तो टी टाइम पर जो कि पार्टिकल एट पॉइंट पी है वहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है कि नहीं। तो एट टाइम टी, अगर हम टाइम टी लेते हैं जो कि पार्टिकल इस समय पॉइंट पी पर है, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मान लो यक्स के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी वी एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी का मतलब अगर हम d बाई डी टी आप 60 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, d बाई डी टी आप 60, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 6 आएगा। कहने का मतलब जो यक्स के लॉन्ग पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा भाई, 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है मीटर और सेकेंड में दिया गया है टाइम टी को। इसी तरह जो है अगर हम बी वाई की वैल्यू निकालें तो बी वाई हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू क्या दिया है 8t माइनस 5t स्क्वायर दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 8 माइनस 10t, 8 माइनस 10t। तो देखिए यक्स के लॉन्ग वेलोसिटी और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगा 8 माइनस 10t। ये तो भाई ठीक है, ये तो हम लोग निकाल रहे हैं कि टाइम टी पर जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, लेकिन कह रहा है कि वो वेलोसिटी बताओ जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया। तो हम भाई निकालते हैं कि t बराबर 0 पर अगर जो है हम टाइम t पर जो है वेलोसिटी इतनी है, तो t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम लोग निकालते हैं। तो एक चीज़ देखिए, ये तो आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बदलती नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर है वहीं पर इनिशियल भी रहा होगा। तो अगर हम लोग इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका निकालते हैं तो इनिशियल ये देखिए एट t बराबर 0, एट t बराबर 0 पर अगर हम लोग इनिशियल इसकी वेलोसिटी लेते हैं ux अगर लेते हैं तो ux की वैल्यू 6 ही होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता है। जब बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं तो बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, यानी केवल mg काम करता है।
और mg काम करने के कारण जो है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वही बदलता है, वही वेरीज करता है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर t बराबर 0 की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, वो 6 ही रहेगा। अब हम लोग इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, तो अगर हम ui की बात करें तो ui की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 8 माइनस 10 इंटू 0 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x 6 हो गया और ui क्या हो गया, 8 हो गया। देयरफॉर u की वैल्यू निकालो, अंडर रूट आ जाएगा ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि भाई टाइम टी पर या किसी भी टाइम पर जो है वेलोसिटी तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर इनिशियल की बात किया जाता है तो तुरंत हम घबरा जाते हैं। तो इनिशियल का मतलब कि एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं। तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है, अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कोई बॉडी है उसको जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फेंका गया, ये देखिए ये ऐसे उसको प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया गया है। देखिए 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया गया है। करा बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये भी बताया गया है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है अगर इसको हम लोग u लेते हैं तो u बराबर दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। करा आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी, करा 1 सेकेंड के बाद, अगर मान लो 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहाँ कहीं पर है तो कह रहा है कि 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है कि नहीं। अब भाई 1 सेकेंड के बाद हम लोग इसकी वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल सिंपल। पहले हम क्या करते हैं, देखिए भाई ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। हम इसका ये निकाल लेते हैं कि जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया तब इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 का मतलब जस्ट एट ओरिजिन पर जो है अगर हम ux लेते हैं तो ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा, और u cos थीटा का मतलब u 30 दिया है और cos 30 आपका √3/2 होता है। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर ui निकालते हैं तो आ जाएगा u sin 30, और u की वैल्यू कितना है 30, sin 30 हाफ यानी कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इनिशियल ux और ui ये तो आपको पता चल गया कि बॉडी को जब प्रोजेक्ट किया गया तब उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है 15√3 है, जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 1 सेकेंड के बाद अगर यहाँ पर हम t बराबर 1 सेकेंड लेते हैं, जो कि ये पूछ रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड, तो यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट अभी हमने क्या बताया, बदलेगा। मान लो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर vx है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल जो है कंपोनेंट vy है और हॉरिजॉन्टल vx है। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग वेलोसिटी v होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड की बात किया जाए तो vx जो है वो तो हमारा ux ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं। तो 15 रूट कितना हो जाएगा, फिर वर्टिकल हम लोग निकाल लेते हैं, vy बराबर क्या हो जाएगा भाई, v बराबर u माइनस जी टी, और u माइनस जी टी का मतलब क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है कि नहीं, और u का मतलब u साइन थीटा t माइनस जी टी। ये देखिए वर्टिकल हम vy वैल्यू ले रहे हैं, तो vy अगर ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम वर्टिकल कंपोनेंट का लेंगे, है कि नहीं, u साइन थीटा माइनस दिस।
अब यू साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, या आपने पहले जो निकाला है यू साइन 30 उठा कर रख दो, इसकी वैल्यू 15 है, तो आ जाएगा देखिए 15 इंटू टी की वैल्यू 1 माइनस जी, और जी 10 दिया है, 10 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है जो हमारा bx आया, bx जो है वो 15√3 आया, जो by हमारा देखिए आया वो कितना आया 5 आया। तो अब सीधे आप b की वैल्यू निकाल लो, b बराबर हो जाएगा √bx², bx² का मतलब भाई 15√3 का होल स्क्वायर प्लस by² का मतलब 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। ये देखिए इसका स्क्वायर कर लो, 15 15 में 225, और 225 इंटू आप 3 कर लीजिए, 225 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 675 प्लस इसका स्क्वायर 25, कुल मिलाकर आ गया √700, यानी 10 कितना हो जाएगा 7, 10√7। तो ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी पता है हमको, और कह रहा है कि 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमने बताया, फार्मूला भी इसका होता है जो है, लेकिन फार्मूला आप याद करोगे तो हो सकता है कहीं जो है दिक्कत आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है जो कि आसानी से जो है आप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे प्रोजेक्टाइल का हम 2-4 क्वेश्चन आपको और देंगे। इसके बाद जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का जो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैनल से ज़्यादा अपने मित्रों को आप जोड़िए, जो है लाइक करो और सब्सक्राइब करिए जो है, ताकि आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिलते रहे। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जो कि त्वरित रिवीजन के लिए बहुत ही कारगर आप के लिए होंगे, है कि नहीं। ओके।